अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन काबिल जवाद। सो आज हम उनसे करेंगे ढेर सारी बातें और हम जानेंगे स्किन केयर के बारे में, अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, अपने हेयर केयर के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, इतनी सारी जब हमारी स्किन के इश्यूज होते हैं, सो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हाईलाइट होती है ना, जब आपकी स्किन को कुछ हो जाए, फेस की स्पेशली, और एक्नी इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो हमारी यूथ में एंड स्पेशली इन द फीमेल्स बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ की कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द ब्रेकआउट्स या एक्नी का इतना ज़्यादा होना? इज़ इट बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द डाइट या हमारा कुछ स्किन रूटीन में ऐसा है विच इम्पैक्ट्स आवर स्किन इतना बैडली? देखिए, स्किन के जो इश्यूज बेसिकली स्टार्ट होते हैं ना, अगर आपकी जेनेटिक्स में या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो आपको एक्नी होगी। आपकी फैमिली में रन कर रही है कॉन्टीन्यूसली एक्नी, तो आपको बहुत चांसेस हैं कि एक्नी डेवलप हो जाए until unless के आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। इनिशियल से ही आपने अपनी एज, मतलब अभी टीनेज स्टार्ट हुई है, आपने अपनी डाइट का की ख्याल रखा है प्रॉपर्ली, आपने प्रॉपर्ली ऐसी अपनी लाइफस्टाइल को रखा है कि आपको एक्नी ना डेवलप हो। अदरवाइज़ जिनकी जेनेटिक्स में एक्नी होती है या जो लोग हार्मोनल इम्बैलेंसेस का शिकार होते हैं, वो टीनेज और समटाइम टीनेज से पहले ही एक्नी स्टार्ट हो जाती है उनको। जिन लोगों की जेनेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होता, हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होते, उन्हें भी एक्नी होती है। उसके रीजंस में जैसे अभी आपने कहा कि लाइफस्टाइल और डाइट जो हमारी मॉडिफिकेशंस हैं, बिकॉज़ आपको पता है आजकल बहुत कॉमन है कि हम अपना जो खाना है, दिन में एक मील तो हमने बाहर से लेना ही लेना है, ये कंपल्सरी हो गया है। सो डाइट हमारी जंक फूड का खाना, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा लेना, पानी कम से कम पीना, मतलब उसकी जगह हम उसको ऑल्टरनेट कर देते हैं कि हमने ड्रिंक्स ले ली, सॉफ्ट ड्रिंक्स ली, एनर्जी ड्रिंक्स ली, और डिफरेंट नाम मैं अगर कहूँ कि लोग बहुत शौक़ से लेते हैं। हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर। तो ये चीज़ें डाइटरी मॉडिफिकेशन या हमारा जो लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री वे में कि हमने खाना खाया, वहीं सो गए, वहीं लेट गए, वहीं अपना कंप्यूटर यूज़ किया, लैपटॉप यूज़ किया, मोबाइल यूज़ किया, एक घंटा 2 घंटा उस जगह से उठना नहीं है। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स जिनकी वजह से एक्नी का ब्रेकआउट होता है। मेकअप जो लोग डेली बेसिस पे करते हैं, वो अगर प्रॉपरली अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो ना करें, उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि एक्नी डेवलप हो जाए। आपने किसी का मतलब अच्छे मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, अच्छे स्किन केयर रूटीन को आपने फॉलो नहीं किया, वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, वो कंपनी अच्छी नहीं है, तो भी आप में एक्नी होने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स लाइक जो कॉमनली हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट करते हैं जिनमें एक्नी डेवलप होती है। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका स्किन डैमेज होता है, जेनेटिकली आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है, इज़ दैट क्योरेबल? देखिए, एक्नी को मैं बार बार फोकस करती हूँ, लोगों को बताती हूँ, पेशेंट्स को भी, और कोई भी अगर जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे मौका मिले, तो एक्नी बिल्कुल क्योरेबल है। चाहे वो जेनेटिक्स में हो आपकी, चाहे वो हार्मोनल हो एक्नी आपकी, और या फिर किसी कॉज की वजह से, जैसे अभी हमने डिस्कस किए डिफरेंट कॉजेज़, अगर उनकी वजह से भी एक्नी होती है तो एक्नी बिल्कुल क्योरेबल है। एक्नी को हम क्योर कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, अपनी डाइट चेंजेस के साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ हम एक्नी को प्रॉपर्ली क्योर कर सकते हैं। बट अगर आपने इनिशियल स्टेज से ही एक्नी को कवर नहीं किया, ट्रीटमेंट के लिए आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं किया, तो वो फिर सिवियर फॉर्म ऑफ एक्नी में भी चेंज हो सकती है। उसके अलावा वो आपको स्कार्स करवा सकती है, जिन्हें हम गढ़े कहते हैं, निशानात कहते हैं, और फिर वो मज़ीद सिवियरिटी की तरफ चले जाते हैं। आपकी स्किन टोन भी उसकी वजह से ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि आपको सोसाइटी में लाइक आप लो फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक कर जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। लेकिन आपके सवाल का आंसर यही है कि बिल्कुल क्योरेबल है। एक्नी चाहे किसी भी स्टेज पर हो, एक्नी क्योरेबल है। ओके, तो इससे से नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है कि हेल्दी डाइट फॉर अ पर्सन क्या हो सकती है? कौन सा मील लेना है विच इज़ गुड फॉर द स्किन? सबसे अच्छा मील वो है जो आपके घर में बना है, ठीक है। अगर आपके घर में एक हेल्दी और बैलेंस डाइट बन रही है, लाइक हमारे घरों में, अब ये नहीं है कि मैं उसमें ये कहूँ कि आप सुबह में पराठे खा रहे हैं, दोपहर में भी आपने बहुत सारा ऑयली फूड खा लिया, घर में कोई ग्रिल्ड की हद तक ठीक है, बट डेली वेजेस पर आप अगर
डेली बेसिस पर ऐसे फूड ले रहे हैं, ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक्नी का ब्रेकआउट हो सकता है घर के खाने के बावजूद भी। आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। आप बाहर का खाना भी खाएं, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून इज़ ओके, आप ले सकते हैं, बट डेली बेसिस पर नहीं। आपने कम से कम ऑयल वाली चीज़ें खानी है, चाहे वो घर की बनी हुई हो या बाहर आपको लगता है कोई हेल्दी खाना आप खा रहे हैं तो बाहर से भी ले सकते हैं। नंबर 2, आपने कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम तरीन रखना है। नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें। जिसकी हाइड्रेशन मेंटेन होती है ना, वो स्किन के 1000 प्रॉब्लम से बच सकता है। सो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी खाने में आपने अगर अपनी डाइट में प्रोटीन्स भी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं आपने, और थोड़ी मिकदार में फ़ैट्स भी लेने हैं। सो बैलेंस डाइट, दिस इज़ द बैलेंस डाइट। उसमें मैं बिकॉज आपको कोई स्लिमिंग नहीं बता रही, कोई वेट रिडक्शन के लिए नहीं बता रही तो मैं कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को रिड्यूस कर दूँ। हेल्दी डाइट के लिए आपको सब कुछ लेना है, लेकिन उसमें अगेन बार बार मेरा जो फोकस है वो इस चीज़ पर है कि वो कम से कम ऑयल में और कम नमक मिर्च में बना हुआ हो। बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें भी एक्नी करवाती है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डाइट ले सकते हैं, कोई भी खाना खा सकते हैं। ठीक है, और इसी से नेक्स्ट जो एक चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द स्किन केयर। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। डिफरेंट सेरम्स और लोग जो हैं विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर वो चीज़ यूज़ करते हैं, फिर कोई ना कोई स्किन इशू डिराइव हो जाता है। सो व्हाट इज़ द बेसिक जो स्किन रूटीन आपकी होनी चाहिए? देखिए मोहम्मद, असल प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी डाइट इतनी अच्छी अब रह नहीं गई ना। डाइट जितना मर्ज़ी हम अपनी डाइट को बैलेंस रखें, जितना मर्ज़ी हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, खाना उतना प्योर नहीं रहा, चीज़ें उतनी प्योर नहीं रही हैं, तो हमारी बॉडी में डाइटरी डेफिशिएंसीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। तो स्किन केयर रूटीन में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ आती है कि आपने अपना इंटरनल अच्छा करना है, राइट। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप में डेफिशिएंसीज़ नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, तो आप एक बेसिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके भी बहुत अच्छा दिख सकते हैं, अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने देखना है कि आप में कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, आप में आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, बिकॉज आजकल मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो है विटामिन और आयरन डेफिशिएंसी। इनकी वजह से आपकी स्किन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स और बॉडी भी डेफिनेटली इफेक्टेड होती है और वो आपकी लाइफस्टाइल को ख़राब कर देती है। सो बैलेंस डाइट के लिए जो मैंने अभी आपको रिजीम बताया उसे फॉलो करें। बेसिक स्किन केयर रूटीन, जब आपका इंटरनल आपने सब कुछ उसको करवा लिया, वर्कअप कर लिया है, सॉर्ट आउट हो गया है, अब आपने अपनी स्किन केयर रिजीम को देखना है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। आपकी स्किन, हमारे पास 4 स्किन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 आपकी ऑयली स्किन, नंबर 2 कॉम्बिनेशन स्किन, नंबर 3 ड्राई स्किन और नंबर 4 जो हमारी नेचुरल नॉर्मल स्किन होती है। सो ऑयली स्किन का कैसे पता चले? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्किन टाइप कौन सी है, तो आप अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, राइट। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलती हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा, क्योंकि वो आपकी फ्रेंड को सूट किया था, क्योंकि वो आपके नेबरहुड में किसी को सूट किया था, क्योंकि वो आपके किसी सोशल सर्कल में किसी को सूट किया था, तो ज़रूरी नहीं है वो आपको भी सूट करे। सो स्किन टाइप बहुत मैटर करती है। आपकी स्किन टाइप अगर ऑयली है तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है जो आपकी स्किन को ऑयली ना रहने दे, आपकी स्किन को ड्राई रखे। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है जो आपकी स्किन को मॉइस्चर दे, ऑयल दे थोड़ा सा। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, लाइक कॉम्बिनेशन स्किन का कैसे पता चलता है कि आपका ये टी जोन जो है वो ऑयली रहता है और ये जो चीक्स वाला एरिया ये ड्राई रहता है, ये आपकी कॉम्बिनेशन स्किन कहलाती है। सो फिर आपने बहुत वाइजली अपने प्रोडक्ट का इंतखाब करना है कि वो ड्राई और ऑयली दोनों को बैलेंस कर सके। और अगर नेचुरल नॉर्मल स्किन है तो यू आर वेरी लकी, आप उसमें से कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब कर सकते हैं, राइट। सो बेसिक स्किन केयर रूटीन में आपका फेस वॉश प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन, जो भी आपकी स्किन है। उसके बाद नंबर 2 आपका मॉइस्चराइज़र, जो कि ऑयली स्किन को भी चाहिए और ड्राई को भी चाहिए। और नंबर 3 जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है और जिसके लिए मैं बार बार सबको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ, वो है सन ब्लॉक। आपका सन ब्लॉक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, आप घर में हैं, आप बाहर हैं, इस चीज़ के लिए आप ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि मेरे पास 90% पेशेंट्स आकर मुझे ये आंसर करते हैं सन ब्लॉक के जवाब में कि हम तो घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, हम क्यों सन ब्लॉक यूज़ करें। हम घर से बाहर उस वक्त निकलते हैं जब धूप ख़त्म हो जाती है। तो सन ब्लॉक इज़ नॉट ओनली फॉर द धूप।
आपने सन में ही नहीं उसको यूज़ करना, वो आपको धूप से भी बचाता है सन ब्लॉक, वो आपको बाहर की डस्ट से भी बचाता है सन ब्लॉक। उसके अलावा सन ब्लॉक आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी लाइट से। आप अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो भी सन ब्लॉक आपको सेव करता है। सो सन ब्लॉक इज़ कंपल्सरी। एशियन स्किन के मुताबिक हमारे पास उसका SPF देखना ज़रूरी है, मेडिकेटेड होना ज़रूरी है, सन ब्लॉक का फ्रेगरेंस फ्री होना ज़रूरी है। आपने उसमें देखना है 2 तरह के सन ब्लॉक होते हैं, एक फ़िज़िकल होता है, केमिकल होता है। फ़िज़िकल जो होता है सन ब्लॉक वो आप इमीडिएटली लगा के बाहर जा सकते हैं, लेकिन जो केमिकल सन ब्लॉक्स होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे हमें 10-20 मिनट्स वेट करना पड़ता है, और उसके बाद आप लगाने के बाद धूप में एक्सपोज हो सकते हैं, या आपने जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं, किचन में भी जा सकते हैं। सो आपने वाइजली इंतखाब करना है अपने सन ब्लॉक का अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। ये 3 चीज़ें बेसिक है मेरी नज़र में किसी भी स्किन केयर रूटीन के लिए। उसमें मैं आपको कोई वाइटनिंग नहीं बता रही, मैं आपको कोई ऐसी सिरम्स नहीं बता रही। हाँ, आपने अगर चूज़ करना है वो, क्योंकि स्किन केयर रूटीन में नहीं आते, ये डेली रूटीन है। बट अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, एक्नी प्रोन स्किन है, तो आप सिरम यूज़ कर सकते हैं। लाइक आजकल बहुत ओवर द काउंटर सिरम्स मौजूद हैं। आप इसके लिए सैलिसाइलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे ऐसे हमारे पास सिरम अवेलेबल है जो आप दिन में 1 मरतबा लगाएंगे तो उससे नायासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं एक्नी के लिए, स्कार्स के लिए, जिनके पोर्स ओपन है, जिनकी ऑयली स्किन है, उनके लिए ये बेस्ट सिरम्स हैं। जिनको पिगमेंटेशन का इशू है, लाइक जिनकी स्किन की टोन इवन नहीं है, वो ग्लाइकोलिक एसिड के जो सिरम्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट होते हैं। लेकिन अगेन मेरा एम्फसाइज एक ही चीज़ पर होगा कि आपने गौर ये करना है कि क्या आपका इंटरनल जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं वो कवर अप हुई हैं, तो आप ये अपनी बाहर की चीज़ों पे फोकस करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका इंटरनल सिस्टम शुड बी हेल्दी, ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। एग्जैक्टली। ओके, सो इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आजकल हम बहुत ज़्यादा लोगों में आम हैं टू गेट इंजेक्शंस वाइटनिंग के। बिल्कुल। तो ये कितना सेफ़ है लोगों के लिए? देखें, वाइटनिंग इंजेक्शन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो ग्लूटाथायोन के यूज़ करते हैं। वाइटनिंग इंजेक्शंस को मैं तो वाइटनिंग नहीं कहती, बिकॉज दीज आर नॉट एक्चुअली द वाइटनिंग इंजेक्शंस। ग्लूटाथायोन हमारी अपनी बॉडी में भी सीक्रीट होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में लिवर उसे रखता है और बाकी एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ग्लूटाथायोन के बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छा होता है ये हमारी बॉडी के लिए। FDA अप्रूव नहीं है, लोग यूज़ कर रहे हैं, हम भी अपने पेशेंट्स को देते हैं फॉर द ब्राइटनिंग, for even skin tone, to boost up the immune system. So glutathione IV drips जो हम लगाते हैं पेशेंट्स को, उसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। एक, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, इसके अलावा वो आपकी बॉडी को टोन अप कर देता है, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है बहुत अच्छा। जो भी ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी में हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उन्हें एक्सक्रीट आउट करवा देता है, निकाल देता है, ये लिवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं वो चीज़ें। सो ग्लूटाथायोन आपकी स्किन को भी इवन करता है, आपकी स्किन को भी 1 टोन लाइटर कर देता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देता है वो। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट हमारे मॉइस्चर में क्रिएट हुआ है कि ग्लूटाथायोन इज़ फॉर द वाइटनिंग, दिस इज़ वेरी लाइक रॉन्ग। मैं इसके साथ नहीं जाती। वाइटनिंग के लिए नहीं है वो, ब्राइटनिंग के लिए है, इवन स्किन टोन के लिए है वो। बिकॉज ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट होता है बेसिकली वाइटनिंग या ब्राइटनिंग, आप जिसे कह रहे हैं। एक्सीडेंटली ये एक उसमें पता चला था, कोई ट्रीटमेंट हो रही थी, और उस ट्रीटमेंट में जब पेशेंट को फ्रिक्वेंटली ग्लूटाथायोन दिया गया तो उसमें पता चला कि वो पेशेंट का कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो गया है, राइट। सो वो उस वाइट होने की वजह से ही ये उसको बना लिया गया, या पाकिस्तान में, एशिया में मोस्टली यूज़ हो रहा है। बाहर तो डेफिनेटली जब तक कोई चीज़ FDA अप्रूव नहीं होती, बाहर वो चीज़ें यूज़ नहीं करवाते हैं। सो FDA अप्रूव ना होने की वजह से वहाँ वो लोग वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए इसे यूज़ नहीं करते, बट पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन है, डिफरेंट कंपनीज़ ने बनाना शुरू कर दिया है। हम भी लगाते हैं पेशेंट्स को, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लगाते, लेकिन हम मतलब पेशेंट को ये काउंसल कर देते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर द वाइटनिंग, दिस इज़ फॉर लाइक, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ग्लूटाथायोन ड्रिप्स जो लोग लेते हैं उसको बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, जैसे मैंने अभी सारे आपको काउंट करके बताएं। सो दीज आर गुड, आप ले सकते हैं, बट अगेन उसमें कुछ लैब्स हमें करवानी होती हैं। पहले हम आपका बॉडी सिस्टम देखते हैं, उसमें हम LFT करवाते हैं, RFT करवाते हैं, आपका लिवर ठीक होना चाहिए, आपकी किडनीज ठीक वर्क करनी चाहिए, उसके बाद हम आपका ग्लूटाथायोन स्टार्ट करवाते हैं। ओके, सो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एंटी एजिंग को स्टॉप कर सकता है?
एंटी एजिंग को स्टॉप करना इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है जो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में रखा है कि जैसे जैसे सेल अपनी एक उम्र क्रॉस कर लेता है, एक एज क्रॉस कर लेता है, वो खुद ब खुद ग्लूटाथायोन का एक वर्क ये भी है कि वो नेचुरल एपोप्टोसिस यानी कि नेचुरल सेल डेथ में भी हेल्प करता है, उसको भी स्पीड अप करता है कि जो सेल डेड हो चुका है वो जल्दी से निकले बॉडी से, एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लूटाथायोन एज वेल। सो एंटी एजिंग से बचने के लिए कि बहुत रैपिडली ना आए, अपनी एज पे आए और हम जिसे कहते हैं ग्रेसफुली हमें एज्ड होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है अगेन कि आपकी स्किन केयर रूटीन वे जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप डेली रूटीन में अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रख रहे हैं, आप अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं साथ साथ, और जब आपकी बॉडी को नीड है वो तब आप वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, जैसे मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक अगर आपकी बॉडी पर रिंकल्स पड़ना शुरू हुए हैं, फेस पर रिंकल्स पड़ना शुरू हुए हैं, जैसे हमारे फोरहेड पर रिंकल्स होते हैं, ये आंखों की साइड्स पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये लाफ लाइन हमारी बनना शुरू हो जाती है, दीज आर द साइंस कि आप एज्ड हो रहे हो, राइट? हमने इतनी सारी बातें कर ली। सो एजिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं, और उसमें फिर वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करते हैं, तो उस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, एजिंग को बेसिकली रोका नहीं जा सकता, बिकॉज ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि वक्त के साथ साथ इंसान ने एज्ड अप होना है। सो ग्लूटाथायोन का एक ये भी फंक्शन है, मैं आपको मतलब ये उसका काम है कि ग्लूटाथायोन नेचुरल जो एपोप्टोसिस हम उसे कहते हैं मेडिकल टर्म में, यानी कि नेचुरल सेल डेथ, नेचुरली जो आपका सेल एज्ड अप होता जाता है, काम का नहीं रहता, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी जगह नया सेल बन जाता है। तो ये अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे रखा है, हमारी बॉडी में ये सिस्टम चलता रहता है, नेचुरल प्रोसेस। एग्जैक्टली। तो ग्लूटाथायोन हेल्प आउट करता है इस चीज़ में भी कि आपका जो एजिंग का प्रोसेस है उसे स्पीड अप ना होने दें, आप एज जल्दी ना हो। अगर आपका नॉर्मल सेल अच्छे से प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, आपका सेल अगर ग्रो नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसकी डेथ हो जानी चाहिए, उसकी जगह नया सेल जल्दी से आ जाए। तो ग्लूटाथायोन इसमें हेल्प करता है। एजिंग आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप कहते हैं ना कि ग्रेसफुली एज्ड होना चाहिए आपको, आपकी जो बॉडी है उसमें पता लगना चाहिए आपकी बॉडी को कि आप स्लोली एज्ड कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि हाल से बेहाल हो जाते हैं, अपना आप कह रहे हैं कि ठीक है अब हमने 30 क्रॉस कर लिया, 40 क्रॉस कर लिया, अब हमने क्या करना है, अपने आप को छोड़ देते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी जितना अच्छे से एज करेगी, आपका लाइफस्टाइल जितना अच्छे से रहेगा, आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात उतनी ही कम हो जाएंगी। अगर हम स्किन से रिलेटेड बात करते हैं कि स्किन, हेयर और नेल्स के जो इश्यूज़ हैं वो जैसे जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं बढ़ते चले जाते हैं। हमें फेस से ही जो हमारा पेशेंट होता है, जो सामने वाला बंदा होता है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये अब एज है, अच्छे से ये एज करना शुरू हो गया। कैसे पता चलता है? आपके फोरहेड पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखों की ये जो लाइंस हैं हम क्रोफीड्स कहते हैं, वो ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती हैं। आप स्माइल करें ना करें वो रिंकल्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। लाफ लाइन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम स्माइल लाइन भी कहते हैं, वो गहरी होना शुरू हो जाती हैं। आपके ये जाउल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, नीचे से यहाँ पर जाउल्स बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन सैग करना शुरू हो जाती है। सो दीज आर द साइंस जिससे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस तेज़ हो गया है। सो बहुत सारे ऐसे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि आपको रैपिडली एज्ड होने से रोकते हैं। सो वो आपने एक सही इंतखाब करना है, सही तरह चूज़ करना है। डेफिनेटली उसके लिए आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे, वो आपके लिए चूज़ करेंगे कि कौन सा एंटी एजिंग प्रोसेस इस वक्त, कौन सा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, कौन से एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स आपके लिए बेस्ट है। सो आपने एज होना है, बूढ़ा होना है, लेकिन ग्रेसफुली हो और तरीके से हो, तो ये आपके लिए विद द प्रोसेस हम छोड़ दें तो फिर चीज़ें वो ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। एग्जैक्टली, राइट। अभी हम बात ही कर रहे हैं एजिंग के बारे में और सप्लीमेंट्स के बारे में। सो देयर इज़ अ कंपनी वाइटर ग्लो, जिनके दो ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेयर्स, नेल्स एंड स्किन, प्लस हमारी ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें ग्लूटाथायोन इज़ देयर, द नेम इज़ फेयरफर, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द इंटरनल हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। सो इस तरह के सप्लीमेंट्स जो आई फील लाइक कि लोगों को लेने चाहिए डॉक्टर्स की अप्रूवल के बाद,
which is I feel like it is very good for them. देखें, ये मैंने अभी आपको इनिशियल में बताया था कि क्योंकि हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं रही है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, इतनी प्योर डाइट नहीं होती, तो हमें अल्टीमेटली मेरी हर प्रिस्क्रिप्शन पर मैं पेशेंट को ऐसे सप्लीमेंट्स लिखती हूँ। लाइक अगर हम बात करें वाइटाग्लो की, इसके 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी स्किन हेयर नेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। लाइक एक हमारे पास इनका आता है मूनविट के नाम से, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें हेयर, स्किन, नेल्स तीनों चीज़ों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज इसके जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, इसमें बायोटिन शामिल है, इसमें जिंक सल्फेट शामिल है, विटामिन ए शामिल है और विटामिन ई शामिल है। अब आपको नाम से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बायोटिन आजकल मोस्ट कॉमन है, लोग सोचे समझे बगैर भी खैर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए प्रॉपर्ली कि क्या आपको बायोटिन की नीड है, आपको लेना चाहिए बायोटिन, तो आपके लिए ये बेस्ट है। लाइक इसमें मूनविट में बहुत अच्छी बात ये है कि हमें अलग से जिंक नहीं देना पड़ता। इस सप्लीमेंट में विटामिन ए मौजूद है जो हमारी स्किन, हेयर और नेल्स तीनों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ई मौजूद है जो कि स्किन, हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सो बायोटिन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई का एक बेस्ट कॉम्बो मूनविट की सूरत में हमारे पास मौजूद है। अगर आप वाइटाग्लो ये की प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं तो मैंने स्पेशली इसलिए इसका नाम लिया है कि इसमें दोनों चीज़ें, हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हमें जिंक अलग से देना पड़ता है, जिंक नहीं होता, बायोटिन सिर्फ होता है। सो इसकी अच्छी बात है कि इसमें चारों चीज़ें मौजूद हैं। आप ले सकते हैं इसे, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के बाद ले सकते हैं। कब लेना है और कितने अरसे के लिए लेना है, डेफिनेटली ये आपकी नीड आपके डर्मेटोलॉजिस्ट देखकर बताएंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, हेयर एंड नेल्स। अगर आप बात करते हैं ग्लूटाथायोन की, इनके जो कि फेयरफर के नाम से है, तो ये ग्लूटाथायोन, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ग्लूटाथायोन मोस्टली हम यूज़ करते हैं विटामिन सी के कॉम्बिनेशन के साथ, राइट। बट इसमें ग्लूटाथायोन है प्लस इसमें विटामिन ई भी मौजूद है। तो विटामिन ई, अब आपको पता है एवियन बड़े नॉन कैप्सूल है, लोग लेते हैं, बड़े अच्छे से उसको यूज़ करते हैं, बालों के लिए भी यूज़ करते हैं, खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और लगाने के लिए भी करते हैं। इवन दो मैं भी प्रिस्क्राइब करती हूँ पेशेंट्स को, जैसे डार्क सर्कल्स जिन्हें हैं, जिनके हेयर्स का इशू है, जिनकी स्किन का इशू है, तो विटामिन ई इज़ वेरी गुड। सो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूटाथायोन एंड विटामिन ई। अब विटामिन ई के साथ जब ग्लूटाथायोन मिलता है तो विटामिन ई कंजप्शन बढ़ाता है ग्लूटाथायोन की, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो कंजप्शन है, उसका जो काम है, उसे मज़ीद अच्छा करता है, उसे मज़ीद इन्हेंस करता है। तो फेयरफर इज़ वेरी गुड, आप इसे ले सकते हैं। अगेन मेरा फोकस यही होगा कि ब्राइटनिंग के लिए ले सकते हैं, इवन टोन के लिए ले सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए ले सकते हैं। हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, डीएनए होते हैं, सेल होते हैं, उन सब के लिए ये ग्लूटाथायोन इज़ बेस्ट, आप ले सकते हैं इसे। एपोप्टोसिस, जैसे मैंने भी आपको बताया, एंटी एजिंग से बचने के लिए आप, ये एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग भी है, आपको एज्ड अप होने से स्लो आपकी प्रोसेस को ये करवाता है। सो फेयरफर आप ले सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूटाथायोन एंड विटामिन ई। द गुड पार्ट इज कि दिस इज ड्रॉप सर्टिफाइड, प्लस हमें एक ही प्रोडक्ट में 3-4 सप्लीमेंट्स टुगेदर मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जो आपने अलग अलग लेना है वो यू कैन टेक इट टुगेदर, आप एक साथ ले सकते हैं, और इन दोनों को भी एक साथ लिया जा सकता है बिकॉज दोनों के फंक्शंस डिफरेंट है, राइट। आप मूनविट को भी ले सकते हैं मॉर्निंग में आफ्टर मील, और फेयरफर को भी, लेकिन प्लीज 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 इससे ये मत समझिएगा कि मैंने आपको सर्टिफाई कर दिया है कि जी अब आप हर वक्त ले सकते हैं इसे। आप पहले अपनी नीड देखिए, आपको ज़रूरत किस चीज़ के लिए है, कंसल्ट कीजिए प्रॉपरली, और फिर आप ये मेडिकेशन, दीज आर वेरी गुड। मैं मेडिकेशन की अगर बात करूं, दीज आर वेरी गुड, आप ले सकते हैं इसे। ड्रैप सर्टिफाइड है, इससे हमें ये बात होती है, लाइक जैसे ग्लूटाथायोन अगर इंडिविजुअली लोग वाइटिंग के लिए लेते हैं तो वो एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। बट ड्रैप सर्टिफाइड का मतलब ये है कि ये ग्लूटाथायोन इसलिए अप्रूव्ड है कि हम इसे किस पर्पस के लिए यूज कर पा रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे के बाद ले रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड, आप ले सकते हैं इसको। अच्छा, इसी से एक और सवाल है कि इज दिस लाइक यूजफुल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन? दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसका? बिल्कुल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, मैन वुमेन दोनों ले सकते हैं, दोनों के लिए बेहतर है ये, दोनों के स्किन हेयर नेल्स को के इश्यूज को ये रिजॉल्व करता है, दोनों के लिए बेस्ट है ये। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको लेने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज आपकी नीड क्या है, हमें ये भी देखना है। एक्सेसिव विटामिन ई भी टॉक्सिसिटी करवा सकता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट, हर मेडिसिन, देखिए मेडिसिन के सबके साइड इफेक्ट होते हैं, तो एक्सेसिव यूज और ना जरूरत होते हुए चीज का
इस्तेमाल करना आपको साइड इफेक्ट दे सकता है, तो कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी से अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि डार्क सर्कल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारी यूथ में, ठीक है, तो उसके लिए वो डिफरेंट सेरम्स यूज करेंगे, वो रोल ऑन्स चल रहे हैं आजकल, फिर डिफरेंट हैक्स हैं, DIY हैक्स बहुत ज़्यादा हैं जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका एक तो स्लीप साइकिल आपका जो होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको अपना सही टाइम पे सोएं, और वो उसके अलावा आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसके अलावा आपने कहा ना, क्योंकि स्लीप साइकिल तो हम बेहतर कर नहीं सकते, वो तो पॉसिबल है नहीं, वो हमने सारी रात जागना है और सारा दिन सोना है। लाइक हमने बेसिकली ये हमारा अपना फॉल्ट है, क्योंकि अल्लाह पाक का एक बनाया हुआ कुदरती सिस्टम है जिसमें रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी ऐसा करती हूँ, बिकॉज जो मुझे देखेंगे जानते हैं वो मुझे कहेंगे ये खुद नहीं करती हैं, नहीं बता रही हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि रात, बिकॉज सारे काम ही हमारे लेट नाइट ख़त्म होते हैं, सोते सोते 2, 2:30, 3 आराम से बच जाते हैं, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने उठना, अपना काम शुरू करना, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ही रहता है मोस्टली। मोस्ट कॉमन कॉज है ये डार्क सर्कल्स का, ठीक है। आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज मोस्ट कॉमन कॉज है, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, ये तीनों चीज़ें मेन कॉज करवाती हैं आपके डार्क सर्कल्स का। आपकी संकिन आइज़ हैं, टीयर ट्रफ हैं, थकी थकी आपकी आइज़ की लुक है हर वक्त, तो उसमें डेफिनेटली एक उसमें बेसिक कॉज तो वही है कि आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है। दूसरा, अगर ये डाइटरी डेफिशिएंसीज भी आपकी बॉडी में मौजूद हैं तो ये भी डार्क सर्कल्स को इन्हेंस कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। ये क्या करना चाहिए? स्लीप साइकिल बेहतर करें, जो पॉसिबल नहीं है। हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, बार बार मेरा फोकस हाइड्रेशन पर होता है, पानी का इंटेक आपने अच्छा रखना है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, आप उसे पानी में कंसीडर ना करें प्लीज़। पानी ही पीना है, सादा पानी, बहुत आसान है, मेरे ख्याल में सस्ता तो मैं उसे भी अब नहीं कहूँगी, लेकिन ये कि इजीली अवेलेबल होता है, तो पानी आप पिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, मॉइस्चराइज करें प्रॉपर्ली अपनी आइज़ को। अगर आप होम रेमेडीज़ करते हैं ऐसी कि जो आप चाहते हैं हमें हमारे किचन हैक्स मिल जाएं, ऐसे सब, मैं डॉक्टर जो है सारी मेडिसिन ही बताई जा रही हैं महंगी महंगी, होम रेमेडीज़ में अगर हम जाते हैं तो आपके किचन में इजीली, किचन में तो वो भी नहीं मिलता आजकल वैसे, आलमंड ऑयल अगर आप लेते हैं और उसके साथ विटामिन ई को मिक्स करें, और वो आप अपनी आँखों के डार्क सर्कल्स पर आप मतलब लगाएंगे, लेकिन आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। रात को आप हल्के से मसाज करें उससे और सो जाएँ, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, बिकॉज इसकी जो हमारी आंखों की सराउंडेड स्किन होती है ये बहुत थिन होती है, सेंसिटिव होती है, सो आपने लाइटली उसको अप्लाई करना है, जस्ट करना है, और उसके बाद आप सो जाएं, सुबह उठ के उसको वॉश कर लें। तो ये एक अच्छी रेमेडी है। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आजकल आया हुआ है आइस फेशियल है, वो बहुत अच्छा है, आप घर में कर सकते हैं। आइस क्यूब्स लेके एक बॉल में डालें और थोड़ी देर के लिए अपना फेस डिप करें, उससे आपके आइस की स्वेलिंग भी चली जाती है काफ़ी हद तक, और उस वक्त के लिए आपके डार्क सर्कल्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट्स हैं डेफिनेटली देखिए वो प्रोसीजरल है, लगाने वाली बहुत सारी ऐसे सिरम्स हैं, क्रीम्स हैं, रोल ऑन हैं, जो भी आपने बताया, बट वो इतने ज़्यादा वर्क नहीं करते। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेटर कर लेते हैं, डाइटरी डेफिशिएंसीज को बेटर कर लेते हैं, तो फिर हम प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं। अगर पेशेंट डाइटरी डेफिशिएंसीज को कवर अप नहीं कर पाता तो ये सप्लीमेंट्स हम इन्हीं कामों के लिए देते हैं कि वो फिर उन्हें कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देते हैं, राइट। और फिर हम प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं। उसमें हमारे पास एक PRP है प्रोसीजर, माइक्रो नीडलिंग, जो हम डार्क सर्कल्स के लिए करते हैं। नंबर 2, बहुत अच्छे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आजकल एक रीसेंट हमारे पास आई है, वो भी इंजेक्शंस हैं, इंजेक्टेबल हैं, उसकी भी मीज़ोथेरेपी होती है जो हम डार्क सर्कल्स वाले एरिया पे करते हैं। उसके 2 सेशंस 3 सेशंस, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। कुछ आपकी जेनेटिक्स में अगर हैं तो भी ज़रा मुश्किल हो जाता है उन्हें ख़त्म करना, जेनेटिक्स से भी डार्क सर्कल्स ट्रांसफ़र होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, आपने अगेन लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, अपनी डाइटरी डेफिशिएंसीज को कवर अप करके, फिर आपने प्रोसीजर्स और खाने लगाने वाली ट्रीटमेंट्स की तरफ आना है। ओके, सो ऐसे कर सकते हैं हम इसे कवर। लाइक इट इज इम्पोर्टेंट, आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट जितनी भी हमारी बात हुई, डाइट इज द मेन की टू हैव दैट हेल्दी बैलेंस स्किन, या आपका वैसे भी पूरा बॉडी सिस्टम हो। So the diet is very important. अच्छा, just before going to the end, एक तो I would like you to give a message to our audience, और दूसरा हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर समझाइएगा कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स को देखकर या डिफरेंट लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस होके विदाउट सर्टिफिकेशन या डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर जो ये लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और बाद में फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल इनको फेस करने पड़ते हैं, उससे ज़रा थोड़ा गुरेज करें। देखिए, मैसेज मेरा आप सबके लिए यही है कि प्लीज़ आपकी जो स्किन है वो जितनी प्रेजेंटेबल होगी, आप
उतना ही आपकी जो अपीयरेंस है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें, मैंने मल्टीपल टाइम इस चीज़ पर एम्फसाइज़ किया है कि आप घर में रह के कर सकते हैं। आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, डाइट को बैलेंस करना है, अपनी स्किन केयर रूटीन को अच्छा करना है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का ही इंतखाब करें तो आपकी स्किन अच्छी होगी, नहीं। अगर आप, क्योंकि देखें जो हमारी अम्माओं का ज़माना था ना, उसमें तिब्बत क्रीम से भी बहुत अच्छी स्किन रहती थी, लेकिन वो हमें लगाने की इजाज़त नहीं होती थी, वो हमें इजाज़त मिलती थी आफ्टर लाइक 9th मैट्रिक के बाद हमें परमिशन होती थी कि वो हम लगाएं। सो आपकी स्किन केयर के लिए महंगे प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। और आप ये जो सोशल मीडिया पे देखते हैं या जो आप टीवी में देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, उनकी स्किन में और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट वो कैमरे के पीछे होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी इतनी नज़र नहीं आती जितना वो मेकअप की वजह से नज़र आ रही होती है। नंबर 2, इस चीज़ का भी ख्याल रखें, कैमरास बहुत अच्छे होते हैं, उनके हाई डेफिशिएंसीज कैमरास होते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस ना हो उनसे, लेकिन जिनकी स्किन अच्छी भी होती है उनके पास 24/7 स्किन केयर रूटीन एक होती है जिसे वो फॉलो करते हैं। अपनी डाइट का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आपकी स्किन अच्छी हो ही नहीं सकती जब तक कि आपका इंटरनल बॉडी का जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं वो कवर अप ना हो जाए। तो प्लीज़ इन इन्फ्लुएंसर्स को देख के या सोशल मीडिया को देख के या डिफरेंट जो हैक्स होते हैं उन्हें देख के खुद से फॉलो ना करें, बल्कि कंसल्ट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कंसल्ट करें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, ताकि वो आपके लिए इंतखाब कर सके सही चीज़ों का, सही प्रोडक्ट्स का। दिस इज़ माई मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच काबिल फॉर बीइंग हियर, और हमारी इतनी जो इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन थी, आई होप कि लोगों को उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ज़रूर मिला हो। सो प्लीज़ आपने जितनी भी हमारी बात को सुना उसको समझें और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, अपनी डाइट को हेल्दी रखें। और अभी जो हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, डू विजिट देयर वेबसाइट एंड कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा।